ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्रोतस्य श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। भक्ति प्रदायिनी बिंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। श्री रूप गोस्वामी
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। तो श्री उपदेशामृत का हम छठा श्लोक आज पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ श्री उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 6 से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम दोहराएंगे श्लोक को। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषस्व दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभ्यसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्मद्रवस्त्वमपगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभ्यसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै बृहद्रवतत्मगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभ्यसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भाव स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य। तो आज हम इस तात्पर्य से चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के इस श्लोक के आधार पर। तो सभी भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस कक्षा में। पीछे के 5 श्लोकों को आपने कंठस्थ कर लिया होगा और उसके तात्पर्य को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो कृपा करके पढ़िए, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के श्लोक उतने ही आपको पूरी तरह से समझ में आ जाने चाहिए, जिससे कि आप इन सारे श्लोकों को एक से आगे जो बढ़ रहे हैं उन सारे श्लोकों को आप अच्छे से समझ सकें। इसलिए पिछले श्लोकों को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि इन सारे श्लोकों को आप पूरी तरह से लिंक कर सकें, उनसे जोड़ सकें और आपकी भक्ति में बहुत प्रगति संभव है यदि आप इन सारी बातों पर ध्यान देंगे।
तो तात्पर्य को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। आत्मा की क्रिया क्या है? शुद्ध भक्ति। यदि कोई पूछेगा आत्मा की क्रिया क्या है, आत्मा क्या करता है, तो क्या उत्तर होना चाहिए कि आत्मा जो है वह शुद्ध भक्ति करता है, बस, और कुछ नहीं करता। लेकिन अभी माया के द्वारा पूरी तरह से क्या हो गया है, वो विस्मृत हो गया है। उसकी विस्मृति जो है बहुत ही गहराई में चली गई, तो उसको स्मृति में लाना है, विस्मृति से स्मृति की ओर। तो शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। अर्थात भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। ये बहुत ही गहराई से सोचने की एक बात है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेममयी जो सेवा है मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था में यह शुद्ध भक्ति की दिव्य प्रेममयी जो सेवा है भगवान की, वह मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। मुक्त अवस्था का अर्थ क्या है? मुक्त अवस्था का अर्थ है कि हम पूरी तरह से यह जानते हैं कि भौतिक जगत क्या है, भगवान क्या है, और भगवान और जीव का संबंध क्या है। यदि इन सारे बातों को हम जानते हैं तो हम पूरी तरह से यह आगे अभ्यास करने के लिए हमें पूरी तरह से ज्ञान मुक्त अवस्था जो है वो ज्ञान से ही आती है। यदि आपको जानकारी है, ज्ञान है, तो आप तुरंत ही उस अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में इस शुद्ध भक्ति को अपनाने के लिए प्रारंभ करेंगे। तो भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है यह, 14 अध्याय का 26वां श्लोक है। भगवद गीता के 14वें अध्याय का यह 26वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, माम च यो व्यभिचारेण, जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यह पूर्ण भक्ति भगवान के ही कृपा से आएगी, हमारे प्रयास से नहीं। लेकिन प्रयास बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भी मिलना संभव नहीं है। बिना प्रयास के भगवान की कृपा भी नहीं मिलती। यानी भगवान की कृपा को भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा हो गई ऐसा बोल देने से चल जाएगा, नहीं। यदि किसी के ऊपर भगवान की कृपा हुई है तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी तपस्या है भगवान की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर इस श्लोक के द्वारा समझाया जा रहा है कि जो पूर्ण भक्ति में संलग्न है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यानी शुद्ध भक्ति में हम इन सारे प्राकृतिक गुणों को, जो प्रकृति में है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन सारे गुणों को हम क्या करते हैं? पार कर लेते हैं, ओवरटेक। कैसे? भगवान के नाम जप द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। अव्यभिचारिणी का अर्थ है अनन्य। अनन्य एक ऐसा शब्द है जिसको भगवान ने यहाँ पर पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त के लिए ही रखा है। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वयामहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जो हैं उस भक्त का सेवा करते हैं जो अनन्य भक्ति में है। कैसे करते हैं? योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब जितनी भी आवश्यक चीजें हैं शरीर को जीवित रखने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए, उन सारे सुविधाओं को भगवान प्रदान करते हैं। भगवान इस श्लोक को भगवद गीता में बोलते हैं अर्जुन को कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसकी मैं सेवा अवश्य करता हूं। अर्थात अनन्य भक्ति करना इतना सरल तो है नहीं, इसी को यहाँ पर अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। अव्यभिचारिणी का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में सेवा में रत मनुष्य तो भक्ति में सेवा में रत रहने का तरीका क्या है? कैसे हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति की उन सारी सेवाओं में रत हैं? तो यह केवल एक ही चीज से संभव हो सकती है, जब हम भक्तों के साथ रह करके उन क्रियाओं को सीख जाएं। भक्ति की क्रियाओं को सीख करके उसको अपने व्यक्तित्व में, क्रियाओं में एक्टिवेट करना ही क्या है? शुद्ध भक्ति। हाँ, तो शुद्ध भक्ति जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यदि इस शुद्ध भक्ति को कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। शील प्रभुपाद जी कहा करते थे इस शुद्ध भक्ति के ऊपर कि एक कहावत आती है, सस्ता, कोई वस्तु सस्ती है या सस्ते में मिल जाती है, सस्ते में हम खरीद लेते हैं, तो उसको कहा गया है कि सस्ता रोया बार बार। जो सस्ता चीज खरीदता है वो बार बार रोता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? सस्ता बार बार क्यों रोता है? कारण कि सस्ता जब कोई खरीदता है तो वो डुप्लीकेट होता है और तुरंत खराब हो जाता है, दोबारा उसको खरीदना पड़ता है, इसलिए सस्ता रोए बार बार। और दूसरी लाइन कही जाती है, महंगा रोए एक बार। तो ये बहुत अच्छी कहावत है। इसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता है। सस्ता भी रोता है और महंगा भी रोता है, लेकिन सस्ता बार बार रोता है और महंगा एक बार रोता है। तो सस्ते में बार बार रोने की जो विषय है वो क्या है कि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और भक्ति न करके हम क्या करते हैं? जीवन भर रोते पीटते रहते हैं। जीवन भर भक्ति नहीं करने वाला जो मनुष्य है, जो भक्ति नहीं करता है, समझिए, तो वह जीवन भर क्षण क्षण रोता है, पल पल रोता है, लेकिन उसका रोना उसे पता ही नहीं चलता कि वह रोना उसका उसके अज्ञान के कारण है।
हाँ, अज्ञान के कारण का अर्थ क्या है? उसकी जानकारी नहीं है कि सुखी कैसे हुआ जाए। इस कारण से वह उसी दुख में ही सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो जीवन भर इसी दुख में जो है सुख ढूंढने के प्रयास से रोता ही रहता है, जीवन भर रोता रहता है। तो यह जो विषय वस्तु है, यह सस्ते की, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो महंगा रोए एक बार, वो महंगा वाला जो है वो एक बार क्यों रोता है? कारण कि जब हम भक्ति करेंगे तो 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, जुआ नहीं खेलना पड़ेगा, नशा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें न करने के लिए बहुत रोता है वो। अरे भैया छूट जाएगा, 16 माला करना पड़ेगा, माला जप करना है, भक्ति करना है, ये क्या हो गया मेरे साथ। बहुत रोता है बेचारा। जो भक्त होता है, ऐसे 16 मालाओं को करने के उपरांत जब सारी चीजें छूट जाती है, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तो रोते रोते छोड़ता है। या भक्ति करने के पहले रोता होगा कि क्यों भक्ति मैंने शुरू कर दी। जो भी है, किसी भी स्थिति में वो बहुत रोता है। पिक्चर जाना छूट गया, दोस्तों के साथ खेलना छूट गया, अन्य सारी चीजें छूट गई, केवल माला जप, भगवान की सेवा। घर में भी सब लोग क्या कर रहे हैं, डांट फटकार रहे हैं, ये क्या करने लग गए। तरह तरह के मित्रों के भी उलाहने आने लग गए, भाई क्या कर रहे हो ये। तो सब सुन करके वह सोचता है कि अरे भाई मैं क्या करूं, इन सारी चीजों को छोड़ करके मैं भक्ति कर रहा हूं अभी। तो कभी कभी अंतर्मन से वो रोता भी है, कैसे मैं आ गया मंदिर में, किसने माला दे दी मुझे, क्यों माला करने लग गया, यह क्या हो गया, टीवी भी छूट गई, हाँ, पिक्चर देखना भी बंद हो गया, अभी केवल माला रटन ही चालू है। हाँ, तो बहुत रोता है बेचारा अंदर से, किसी को बता नहीं पाता है वो भक्त। लेकिन यह रोने के उपरांत जब वो भगवान की भक्ति करना शुरू करता है, तो उसके जीवन में जीवन भर केवल आनंद ही आनंद रहता है। तो ये कृष्ण भक्ति सस्ती तो है नहीं, बहुत महंगी है। इसलिए महंगा रोए एक बार, एक ही बार रोता है वो। कितनी अच्छी बात है। तो हमें एक ही बार रो लेना चाहिए और इन सारी चीजों को त्याग देना चाहिए रोते रोते। और एक बार रो करके जीवन भर हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बात यहाँ पर, जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में उसका पतन होता ही नहीं है, ऐसा भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त जिसका किसी भी स्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर लेता है। सोचिए, ये बड़ा ही सरल है और नहीं तो बड़ा ही कठिन है, होगा ही नहीं। और होने के लिए होगा तो बड़ा ही सरल है। इसको हम सरल बनाना चाहते हैं या कठिन बनाना चाहते हैं, यह हमारे मन के ऊपर है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। अर्थात इसमें प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि कोई अगर कृष्ण का नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपनी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है, जिज्ञासु होता है, उत्साही होता है, उत्कंठित होता है, तो वह अपनी चेतना में बदलाव अवश्य देखेगा और उस बदलाव को पहचान करके पूरे विश्वास के साथ और भक्ति आगे करता जाएगा। तो यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाए तो वह भौतिक चेतना, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाए
तो वह कृष्ण भावनामृत है। यानी इस चेतना को आप जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगा। चेतना को यदि आप भौतिक चीज़ों में लगाते हैं, विषयों में लगाते हैं, तो ये पूरी तरह से भौतिक हो जाएगा, पूरी तरह से मैला हो जाएगा। लेकिन इसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण के दर्शन में लगाते हैं, कृष्ण की तरफ उसको खींचते हैं, तब ये चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। इतना सरलतम उपाय है भगवान की भक्ति करने का। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। तो देखिए, ये जो शरणागति चीज है, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी स्थिति में भौतिक हो या आध्यात्मिक, शरणागति के सिवाय हम प्रगति कर ही नहीं सकते। अर्थात कहने का एक लाइन में अर्थ यह है कि हम भक्ति की शुरुआत ही नहीं कर सकते जब तक हम शरणागत नहीं होते। यदि बिना शरणागत हुए कोई प्रयास कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये सब क्या है, यह सब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज है शरणागति। शरणागति का अर्थ है जुड़ना। पहले जोड़िए अपने आप को भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के नाम के साथ, भगवान के साथ पहले जोड़िए। ये जोड़ना संभव कब होता है, जब हम किसी के शरणागत हो करके उससे सीखते हैं और फिर उस क्रिया में आगे बढ़ते हैं। उसको बोलते हैं जोड़ना, शरणागत। इसलिए यहाँ पे शरणागति को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। तो जो शरणागत व्यक्ति होता है वह किसी भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के विचार से, कि कोई भौतिक इच्छा विचार कर रहा है, इस स्थिति में वह भगवान का भजन नहीं करता। वह शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक इच्छा, बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है, बिना भौतिक विचार के। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिना भौतिक विचार के, अर्थात ध्रुव महाराज जो गए थे अपने पिता से भी बहुत बड़ा राजमहल मांगने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जब भगवान का दर्शन हुआ तो सारे मांगने की चीजें जो है कांच के टुकड़े की तरह लगने लग गई। और ध्रुव महाराज को यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। ये होता है भगवान का दर्शन करने का परिणाम। महाराज ने दर्शन किया, वही दर्शन हमें भी करना चाहिए और भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो कृष्ण भावनामृत है। तो शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों में यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। तो अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है। हाँ, अनन्य भक्ति जो है वह किन सारी चीजों से परे है। हाँ, तो इसमें कहा गया है सबसे पहले तो है यह अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से परे है। हाँ, और यथा ज्ञान एवं कर्म से भी परे है। यानी ये भौतिक स्थिति के हर चीजों से वह परे है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो आप लोग अगर शुद्ध भक्त हो तो अपने आप को यहां पर चेक कर सकते हो कि मैं शुद्ध भक्त हूं या नहीं, है ना। कई लोग भक्ति करते करते अपने आप को शुद्ध भक्त समझने लग जाते हैं और यह भी समझने लग जाते हैं कि कोई और जान नहीं पाया, केवल मैं ही जान पाया कि मैं एक शुद्ध भक्त हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे क्राइटेरिया रख रहे हैं। इस क्राइटेरिया से अगर हम जुड़ जाते हैं
और पता चल जाता है कि हम इस क्राइटेरिया में हैं, तो अपने आप को शुद्ध भक्त मानने में कोई हर्ज नहीं है, आप मान सकते हैं। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है। आत्मा की जो सही सक्रियता का अर्थ क्या है? ठीक से कहीं पर अपने कार्यों से जुड़ जाना। जैसे कोई इंजीनियर है और आप देख रहे हैं कि वो पान टपरी चला रहा है, तो ठीक से कार्य में जुड़ा हुआ नहीं है। इंजीनियर के ही कार्य में जुड़ा रहना चाहिए, तब वो ठीक कार्य में जुड़ा हुआ है ना। और ऐसा नहीं कि पान टपरी वाले को जो है इंजीनियर की कुर्सी पे बिठा दिया है, तब तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी और पूरी बिल्डिंग ही पान टपरी बन जाएगी है। इसलिए यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि भक्ति योग ही जो है वह आत्मा की सही क्रिया है। बाकी सारे योग क्रियाएं जो है वह आत्मा की सही क्रिया नहीं है। सर नीचे, पैर ऊपर, सांस ऊपर नीचे, प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो भी है ना, इन सारे क्रियाओं को आत्मा के सही क्रिया से जोड़ा नहीं गया है, सही सक्रियता से जोड़ा नहीं गया है। आत्मा की सही सक्रियता को किससे जोड़ा गया है? भक्ति से जोड़ा गया है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो आप लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं और बहुत ही सक्रिय अवस्था में कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों को बहुत ही प्रेरणा देने के लिए बोल रहे हैं कि आप इसी तरह से भक्ति की सही सक्रियता में जुड़ करके आत्मा की सही क्रिया को जो है आगे बढ़ाइए। और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है, तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। यानी बीमारी ठीक होने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं, यानी कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और कहता है कि मैं ठीक हो गया, तो ठीक हो गया तो चलो फिरो, कुछ करो, पैसा कमाओ, धन कमाओ, परिवार संभालो, जिम्मेदारियां लो, इन सारे क्रियाओं को करने लग जाएगा, इसका मतलब क्या है? वह ठीक हो गया है। लेकिन कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन फिर भी बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, 2 टाइम का खाना खा रहा है किसी का बनाया हुआ, वैसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ है और कह रहा है कि मैं ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। पूरी तरह से ठीक होने का अर्थ है कि वह सब जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर के कार्यान्वित होता है और परिवार की सेवा करता है। उसी तरह से जो मुक्त अवस्था है उसी के द्वारा भगवान की भक्ति में सेवा हो सकती है, अन्यथा संभव ही नहीं है। और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न हो जाता है, तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीत्याना, कृष्ण का भक्त की भौतिक दशा से बंधता नहीं। कृष्ण भक्त जो है भौतिक दशाओं से कभी बंधता नहीं। भौतिक दशा कोई भी आने दो, किसी भी हद तक आने दो, हाँ, तो भौतिक दशा जो है भक्त को बांधती ही नहीं है। ये पूरी तरह से लाइन जो है, पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो भक्ति करता है उस भक्त के लिए यह भौतिक अवस्थाएं जो है, यह रुकावट कभी बन ही नहीं सकती किसी भी स्थिति में। किसी को पैसा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को घर नहीं है, ये सब बहानेबाजी जो है निकाल दीजिए बाजू में, क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है। जिसके पास है वो भी परेशान, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान। इसलिए दोनों स्थितियों से बाहर निकलकर हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर उपाय दिया है। इस उपाय को हम श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हुए इस लाइन को जो है बहुत गंभीरता से लेकर के अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे।
अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणा समतीत ज्ञानी कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे, भले ही वह शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। ऐसा हो सकता है, कभी चिंता करता हुआ दिखेगा, कभी रोता हुआ दिखेगा, कभी परेशान दिखेगा। भक्त की भी ऐसी स्थिति होती है। अब कई लोग ये सोच लेते हैं, अरे ये तो भक्त है, ये कैसे ऐसे, ये क्यों चिंता कर रहा है, ये तो भगवान की भक्ति करता है, ये क्यों रो रहा है। पुस्तक वितरण में एक समय बॉम्बे में ऐसी घटना घटी, ये सही घटना है। एक माता जी जो है पुस्तक वितरण कर रही थी और उसने एक बिल्डिंग के अंदर जा करके दरवाज़ा खटखटाया, खट खट खट, तो दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। दोबारा खटखटाया, खट खट खट, खोला नहीं। तो वो माता जी जो है भक्त जो है परेशान हो गई, जाने दो अभी क्या है, शायद नहीं लेने की इच्छा होगी, सो गए होंगे। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सोचा, थोड़ा रुक करके, चलो भाई जाने से पहले एक बार जोर से खटखटाते हैं, उठा तो उठा, नहीं तो जाने दो, फिर कौन है। तो जाने से पहले जोर से खटखटाया तो एकदम अंदर से आवाज आई, भाई कौन है। दरवाजा खुला, दरवाजे खुलने के उपरांत बहुत जोर से डांट लगी, कौन है भाई, क्यों तंग कर रहे हो, क्या हो गया। उस भक्त ने कहा, मैं आपके लिए भगवत गीता लेकर आई हूँ, ये शांति का प्रतीक है, इससे आपको शांति मिलेगी और यह आपको पूरे जीवन में आनंद का अनुभव करवाएगी, ये गीता ले लीजिए आप। ऐसा जब उस घर के मालिक ने सुना तो तुरंत शांत हो गया, और शांत होने के बाद उसने कुछ बोला। अब ये जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बोला वो। उसने कहा कि मैं अंदर के कमरे में पंखे से रस्सी बांध करके, फांसी लगा करके, अभी अभी मैं अपने आप को मृत्यु के अधीन करना चाहता था, मृत होना चाहता था, मरने जा रहा था, मैं मरने का सारा उपाय कर लिया था, लेकिन इस दरवाजा खटखटाने से तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं शांत हो गया, अब मैं फांसी नहीं लगाऊंगा। सोचिए, भगवत गीता वितरण करने का परिणाम क्या होता है कि एक फांसी लगाने वाला व्यक्ति बच गया, उसके जीवन का मूल्य उसको पता चल गया, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वो भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान का नाम जप करने लग गया, आज भी वो इस्कॉन में है, भक्ति कर रहा है। सोचिए। और एक इंसिडेंट हुआ भगवत गीता का जो चमत्कार है वो बहुत है। एक व्यक्ति था, तरबूज खाते हुए चलते चलते जा रहा था, यानी चलते चलते तरबूज खा रहा था, कहने का अर्थ है। और तरबूज खाते 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 कुछ देर तक खाते रहा, खाते खाते क्या हुआ, ठोकर लग गई, वह भी गिर गया, तरबूज भी गिर गया है। लेकिन उसने क्या किया, उस तरबूज को, गिरा था, जो तरबूज गिर गया था उसको दोबारा उठा के खाने लग गया। यानी इतना प्रेमी था वो तरबूज का। लेकिन खाते खाते जब देखा तो आगे जाकर के वह किसी न किसी प्रकार से कहाँ चला गया, वो तरबूज किसी डस्टबिन में चला गया, वो यानी कचड़े की पेटी में चला गया। अभी वो जो व्यक्ति था, इतना वो तरबूज का प्रेमी था कि वो कचड़े में हाथ डाल करके तरबूज ढूंढ रहा है, भाई कहाँ गया, और निकाल के खाने के लिए। लेकिन जैसे ही कचड़े के डिब्बे में अपना हाथ डाला तरबूज निकालने के लिए, उसके अंदर से निकल गई भगवत गीता। यानी किसी भक्त ने वितरण करते हुए किसी को दे दिया होगा, बेचारा परेशान हो गया होगा, क्यों दिया, भगवत गीता उसने कचरे में डाल दिया होगा, लेकिन वो कचड़े से एक भक्त को मिल गया। अर्थात भगवत गीता लेने के बाद कहीं ना कहीं तो वो जाता है, और जब वो उसको पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता हो, मैं लेके गया,
तो किसी और तीसरे चौथे 10वें व्यक्ति ने पढ़ा हो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद पूरा ज्ञान हो गया, उसका सारा भौतिक संसार छूट गया और भगवान जो है मिल गए। ऐसा होता है। तो कचरे के डिब्बे से भगवद गीता निकल गई, बेचारे ने पढ़ा, माला जप किया, अभिभक्त है वो इस्कॉन में। तो कहने का अर्थ है शिल प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता पुस्तक है वह अनेक प्रकार से सबको भक्ति में जोड़ने के लिए सक्षम है। हमें ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, केवल प्रचार करने के समय यही प्रचार करना है कि इस भगवद गीता को आप पढ़िए, लीजिए, दोबारा भगवद गीता लिखने मत बैठ जाइए। शिल प्रभुपाद जी ने जो लिखी है उसको पढ़िए और वितरण कीजिए, और वितरण करने के बाद उनको भी पढ़ने के लिए कहिए। आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भक्त अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि हम भगवद गीता और शिल प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए भक्ति में आगे बढ़ते नहीं है। यह अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे, यानी शुद्ध भक्त को भक्त के रूप में ही देखने के लिए आपको शिल प्रभुपाद जी की किताबें, भागवतम, भगवद गीता, इन सारे पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। आज हम कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं? स्कूल कॉलेज की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इसलिए इन सारे स्कूल और कॉलेज की पुस्तकों को पढ़ने के उपरांत हमारी जो मनस्थिति है वह इस प्रकार से तैयार हो जाती है कि हम किसी मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते ही नहीं हैं या उससे व्यवहार भी नहीं करते, एकदम पशु व्यवहार हो जाता है। यह किसका परिणाम है? कॉलेज के और स्कूल के किताबों को पढ़ने का परिणाम है। इसलिए भगवद गीता और भागवतम जैसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और शिल प्रभुपाद जी ने यह दिन रात एक करके लिखी है। तो शिल प्रभुपाद जी की किताबें ये हमारे भक्तिमय जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाएगी कि भक्त को किस तरह से भक्त के रूप में ही देखना है, यह दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी। परंतु बिना पुस्तकें पढ़े यह प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये हमें दृष्टि प्राप्त होगी। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। तो भक्त को पहचानने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, है ना? इंजीनियर को पहचानने के लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा, नहीं तो हम इंजीनियर को कैसे पहचान सकते हैं वो क्या करता है? अभी कोई बोलेगा अगर भगवान को पहचानना है तो भगवान बनना पड़ेगा, तो भगवान के गुणों को तो धारण करना ही पड़ेगा ना। भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम लेने से भगवान के गुण जैसे ही हृदय में प्रकट होते हैं वो शुद्ध भक्त बन जाता है। और शुद्ध भक्त का अर्थ है कि उसने भगवान के गुणों को धारण कर लिया है, और भगवान के गुणों को धारण करने से ही वह भगवान से भी बड़ा भक्त जो है भगवान से भी बड़ा बन जाता है। यही शुद्ध भक्त का जो एक लक्षण है कि वह कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता या भगवान से बड़ा भी नहीं मानता, परंतु केवल सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, गोपीर भक्त पद कमलयो दास 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 दासानुदास। हमें क्या बनना है? भगवान का दास, सेवक। और कैसा सेवक बनना है? शुद्ध सेवक बनना है, शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त का अर्थ है शुद्ध सेवक। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है, याद होगा आपको, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। तो कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, भक्त और अभक्त, कौन भक्त है कौन अभक्त है, इसमें अंतर कर पाना उसकी बुद्धि के वश में नहीं है। ये कनिष्ठ की पहचान है। वो क्या कहता है? सारी दुनिया ही भक्त है ना। कनिष्ठ की इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया जो है भक्तों और अभक्तों में, भक्तों को न पहचानना, अभक्तों को न पहचानना, यह कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है। कनिष्ठ भक्त का एक ही से प्रयोजन होता है, क्या? मंदिर में अर्च विग्रहों का पूजन, उनका श्रृंगार, उससे ही प्रयोजन होता है। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त के में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। ये मध्यम अधिकारी का एक सुंदर
उसका सिम्टम है कि वह भक्त और भगवान में अंतर कर सकता है और अभक्त और भक्त में अंतर कर सकता है। यह कनिष्ठ नहीं कर सकता और यह मध्यम अधिकारी कर सकता है। और उत्तम अधिकारी के बारे में क्या कहा गया है कि इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त और अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। तो इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। यह मध्यम अधिकारी की बात हो रही है ना। तो मध्यम अधिकारी अर्थात इस सिस्टम को वो ग्रहण करता है, इस अनुपात में वह भक्ति करता है। तो हमें अपनी भक्ति को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए कि वह कनिष्ठ से मध्यम तक आ जाए। यह हमारी मनोस्थिति है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अपने मन को हमें वैष्णव बनाना है। जब मन वैष्णव बन जाएगा तो सब चीज अपने आप हो जाएगा। स वै मनः कृष्ण पदारविंदो, है ना। अर्थात मन को वैष्णव बनाना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं अपने भजन में, मन को बोलते हैं, ओरे मन तुम्ही किसे रे वैष्णव। अरे मन तुम किस तरह के वैष्णव हो, क्या क्या उटपटांग सोचते रहते हो, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। रे मन तुम्ही किसे रे वैष्णव। इसलिए अपने मन को भी हमें समझाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मन ही तो सारी जो भौतिक अवस्था की जड़ है। यदि मन को जीत लिया जाए, मन को वश में कर लिया जाए, तो इस संसार की क्या, स्वयं भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम मन को वश में कर लें। अपने मन को, दूसरे के मन को नहीं, अपने मन को यदि हम वश में कर लें तो भगवान एक क्षण में प्रकट हो जाएंगे। तो जिसका मन वश में है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके वश में हूं, और जिसका मन वश में नहीं है, भगवान कहते हैं वो माया के वश में है कि नहीं। समझ लीजिए कि जिसका मन वश में नहीं है वो माया के वश में है, और जिसका मन वश में है वह भगवान के वश में है। भगवान उसके वश में है या वह भगवान के वश में है, हाँ, दोनों ही तरीके से वह आनंदमय है। लेकिन मन माया के वश में है या वह माया के वश में है, ये दोनों में वो किसी न किसी तरीके से एक तो कृष्ण के साथ है, नहीं तो माया के साथ है। हम कृष्ण के साथ रह सकते हैं, नहीं तो माया के साथ रह सकते हैं। अभी कोई पूरी तरह से अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा है, कारण क्या है? वश में मन है, इसका लक्षण क्या है? कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये मन वश में है, और कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये मन वश में नहीं है? यही तो सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है कि अपने मन को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि यह वश में है या नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। उसको पहचानने के लिए हमें भगवत गीता और भागवत, हरे कृष्ण महामंत्र, 4 नियमों का पालन, सत्संग, भक्तों के साथ जुड़ करके, शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ करके अपने आप को जो है जोड़ना चाहिए। तब हम जान पाएंगे विवेक के द्वारा कि हमारा मन वश में है या वश में नहीं है। तो अपने आप को जानने के लिए हमें शिक्षित होना चाहिए।
आज हम संसार के विषय वस्तुओं को जानने के लिए शिक्षित हो रहे हैं। संसार के विषय वस्तुओं को जान करके, संसार को जान करके किसी का लाभ नहीं हुआ। जब भी लाभ हुआ है अपने आप को जान करके हुआ। तो अपने आप को जानने के लिए जो विद्या है वह भगवान ने भगवद गीता, भागवत और अपने नाम में दी है। इसलिए भगवद गीता, भागवतम, भगवान का नाम, यह बहुत ही हमारे लिए आवश्यक विषय है। इसे सरलतम और बहुत ही हल्के से नहीं लेना चाहिए। यह मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में यदि हमने उस महामंत्र भगवान के नाम, भगवान की सेवा को गंभीरता से नहीं लिया तो वास्तव में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, नरक में भेजने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं हर क्षण। और भगवान अवतरित हो रहे हैं अपने ज्ञान के साथ, ये जीव का पतन न हो। परंतु ये जीव इतना मूर्ख है कि यह अपना पतन स्वयं ही करने के लिए तैयार हो रहा है। इस जीव की मूर्खता को भगवान ने कहा है, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा। मूढ़ा कहा गया है। 100 मूर्खों को जमा करके अगर उसको एक मूर्ख बनाया जाए तो उसको मूढ़ कहा जाता है ना। यानी उस मूढ़ की जो वास्तविक स्थिति है वह 100 मूर्खों की तरह है? तो मूढ़ा माम अभिजान, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। और इस तरह से वह पशु योनि में गिरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो हम अपनी क्रियाओं को, अपने कर्म को पशु योनि की ओर क्यों बढ़ा रहे हैं? हमें तो भगवान की ओर बढ़ाना चाहिए। हमारे कदम भगवान की ओर जाने चाहिए, हमारा मन भगवान की ओर जाना चाहिए। यह मन जो है हमें अनेक अनेक योनियों में पूरी तरह से घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। लेकिन कृष्ण का नाम लेने से ये सारे चक्कर खत्म हो जाते हैं। बस एक ही चक्कर रहता है। क्या चक्कर है वो? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे हम चर्चा करेंगे इसी श्लोक के आगे के तात्पर्य के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।